हमें क्या चाहिए? आरक्षण। हमें क्या चाहिए? आरक्षण। है हक हमारा, आरक्षण। है हक हमारा, आरक्षण। हम लेके रहेंगे, आरक्षण। हम लेके रहेंगे, आरक्षण। जो तुम ना दोगे, आरक्षण। जो तुम ना दोगे, आरक्षण। हम छीन के लेंगे। आरक्षण। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आरक्षण की चोरी किया। जब हम लोग उनको चोर चोर चिल्लाते हैं तो उनके जो पीए हैं फोन करके धमकी देते हैं तुम्हारा अभ्यर्थन निरस्त करा देंगे। ऐसे ऐसे अभ्यर्थन की मुझे क्या जरूरत है? जब हमारे वर्ग का नाश हो जाए, हमारे वर्ग के 20,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा अभ्यर्थन लेके क्या हम झुंझुना पकड़ेंगे? हम डिप्टी सीएम नहीं है कि हम स्टूल पे बैठ जाएंगे। हम सर पे बैठने वाले लोग हैं, हम वोट देने वाले लोग हैं, अपनी वोट की ताकत जानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उखाड़ के गद्दी से फेंक देंगे इनको मठ में। देखिए 22 के इलेक्शन में पिछड़े दलित सरकार बनाएंगे। चुनाव के पहले नारा होता है सबका साथ सबका विकास, और चुनाव के बाद होता है सबका साथ और सिर्फ अपना विकास, दलितों पिछड़ों का विनाश। हम अपने वर्ग के डिप्टी सीएम के यहाँ जाएंगे और वहां लाठी और डंडों से हमारा स्वागत होगा। इसके बाद हम लोग सीएम मतलब मुख्यमंत्री आवास पे गए, वहां भी वही हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, जाति सूचक गालियां दी गई, भाइयों के कमर तोड़ दी गई। योगी जी को अब उनका नाम लेती तो हंसी आ जाती, क्योंकि अभी ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम अयोध्या में गए, अयोध्या के रहने वाले हैं अजय जायसवाल। तो वहाँ पे योगी जी आए हुए थे और तब केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना था डिप्टी सीएम पहले आए, फिर पता नहीं क्या दोनों लोग साथ नहीं बैठते हैं, क्या मामला है कि वो एक आते हैं एक जाते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम हमारा 100 में 60 हमारा है, जो बचा है उसमें भी बंटवारा है। देखिए योगी जी के जो दावे हैं वो दरअसल सिर्फ किताबी हैं, कागजी हैं, कोरे कागज के समान है, उस पर कुछ भी लिख दें क्योंकि सत्ता में है और कुर्सी पे हैं। जिस 4.5 लाख की नौकरी का दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके हाथ में ये माइक है, अगर इस माइक को मैं लेके किसी और को अगर माइक दे दूं तो उसको आप रोजगार मानेंगी? नहीं मानेंगी। एक का तो रोजगार गया ना। तो उन्होंने जो 4.5 लाख का आंकड़ा है उसमें से वो 1,37,000 जोड़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों का, जबकि हकीकत यह है कि वो पद शिक्षा मित्रों से खाली हुए थे, उनसे खाली करवा के दूसरे को रख लिया गया। शिक्षा मित्र आज सड़क पे हैं। सरकार का एक मेन मोटो है कि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कागज पे कुछ और होता है, जमीन पे कुछ और होता है। देख लीजिए थोड़ी देर पहले की बात है कि योगी जी ने एक फोटो लगाया था, वो फोटो कलकत्ता का था और ये प्रचार हो रहा था कि वो यूपी का है। तो इसी से आप लोग समझ लीजिए कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जिस देश का प्रमुख खुद को ओबीसी बताता हो, जिस राज्य का डिप्टी सीएम खुद ओबीसी हो, जिस राज्य के सीएम बोलते हो कि उन्होंने 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, वहां पर आखिर ओबीसी युवा क्यों धरने पे बैठे हैं, वो क्यों नाखुश हैं? चलिए जानते हैं उन्हीं से। देखिए हम लोग सीधे सीधे कई बार केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे गए, वहां पे उन्हीं के वर्ग के हमारे राहुल मौर्य हैं, पवन मौर्य, इनके सर फोड़ दिया गया और ये कहते जाति सूचक गाली देते हुए कि तुम मौर्य हो, तुम आरक्षण लोगे। इस तरीके से ये उम्मीद हमारे पिछड़े दलित के साथियों को नहीं थी कि हम अपने वर्ग के डिप्टी सीएम के यहाँ जाएंगे और वहां लाठी और डंडों से हमारा स्वागत होगा। इसके बाद हम लोग सीएम मतलब मुख्यमंत्री आवास पे गए, वहां भी वही हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, जाति सूचक गालियां दी गई, भाइयों के कमर तोड़ दी गई। और इसके बाद हम लोग भाजपा कार्यालय, चूंकि ये लोग अलग अलग जाति धर्म से हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कहती है कि हम सभी जाति धर्म से धर्म को मानने वाले। हम लोग जब भाजपा पार्टी कार्यालय का घेराव किए तो वहां भी सिर्फ और सिर्फ लाठी डंडा कपड़े फाड़े गए, जाति सूचक गालियां दी। क्यों? उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित का रहना, क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश में ना रहें? उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित छोड़ के चले जाएं? ये योगी जी बता दें, ये केशव प्रसाद मौर्य बता दें, ये दिनेश शर्मा बता दें। तमाम जाति के ये लोग वो बनाते हैं डिप्टी सीएम सिर्फ दिखाने के लिए, झुंझुला देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का यही है कि अलग अलग सम्मेलन करें, पिछड़ा सम्मेलन करें, प्रबुद्ध सम्मेलन करें, सिर्फ वोट लेने के लिए। जब जरूरत होती है पिछड़े दलित को अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मांगने की, आरक्षण लेने की, तो इनके आला अधिकारी एक शिक्षा मंत्री है। मैं शिक्षा मंत्री के बारे में बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी आरक्षण की चोरी किया है। जब हम लोग उनको चोर चोर चिल्लाते हैं तो उनके जो पीए हैं फोन करके धमकी देते हैं
तुम्हारा अभ्यर्थन निरस्त करा देंगे। ऐसे ऐसे अभ्यर्थन की मुझे क्या जरूरत है? जब हमारे वर्ग का नाश हो जाए, हमारे वर्ग के 20,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा अभ्यर्थन लेके क्या हम झुंझुना पकड़ेंगे? हम डिप्टी सीएम नहीं है कि हम स्टूल पे बैठ जाएंगे। हम सर पे बैठने वाले लोग हैं, हम वोट देने वाले लोग हैं, अपनी वोट की ताकत जानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उखाड़ के गद्दी से फेंक देंगे इनको मठ में, और जो सतीश द्विवेदी जहां से गए फिर वहीं जाएंगे। सरकार तो ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने क्या बनाया है, ओबीसी का एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 की लिस्ट आती है और हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि हम सरकार के किए गए मानक को पूर्ण कर रहे थे, तो बाद में हम लोगों को एक आशंका हुई, जिसके लिए हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली गए और 1 साल तक हम लोग वहाँ पे सुनवाई करते रहे, सारा डाटा मतलब कंक्लूड करके जो है वहाँ पे देते रहे। तो विभाग से यहाँ पे कोई भी ये डाटा नहीं प्रस्तुत करते थे, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी 75 जिलों से जो विज्ञप्ति भर्ती दी जाती है, तो उन लोगों को तलब करके 75 जिलों से तब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये पाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, 27% ओबीसी को मात्र 3.86% रिजर्वेशन मिलता है, और एससी को 21% की जगह में 16.6%। तो ये कहते तो कुछ हैं बट होता तो कुछ है। देखिए 22 के इलेक्शन में पिछड़े दलित सरकार बनाएंगे, पिछड़े दलित आगे भी बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा वोट हमने अधिक दे दिया था। अपनी जो औकात है हमने बढ़ चढ़ के उनको बता दिया था कि नहीं, हम आपकी सरकार बना दिए। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको क्या मिला? स्टूल। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाले को ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, और हम लोग 96 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो हम इनकी सरकार क्यों बनाएंगे? और पिछड़े दलित ये हैं, इनको लगता होगा कि ये सिर्फ अभ्यर्थी हैं। ये मुद्दा पूरे भारत में, भारत के कम से कम 125 संगठन जो पिछड़े दलितों के हक अधिकार के लिए लगातार अपनी बातों को उठाते रहते हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। और यहाँ देखने को आपको मिला रहा, अगर आप आई रही होंगी तो यहाँ देखे होंगे कि 30 से 35,000 संख्या थी, और हम लोगों ने सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग हैं, हम लोग जानते हैं सिस्टम से उतना ही लड़ा जाए जितना जरूरत हो, लेकिन जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि हमें न्याय नहीं देने वाले हैं, तो उस दिन लखनऊ की सड़कें खून बहेंगी लखनऊ की सड़कों पे, और पूरे बॉर्डर जैसे किसानों ने सीज किया है, वैसे लखनऊ के बॉर्डर को हम लोग सील करने का काम करेंगे। और यहाँ पे 96 दिन से हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसके संदर्भ में हम लोगों को न्याय चाहिए। इसके संदर्भ में हम लोग 96 दिन से यहाँ पे अनवरत धरना कर रहे हैं। जो आपने पूछी बात की, सरकार कह रही है कि 4.5 लाख रोजगार दे दिए, तो सरकार का एक मेन मोटो है कि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कागज पे कुछ और होता है, जमीन पे कुछ और होता है। देख लीजिए, थोड़ी देर पहले की बात है कि योगी जी ने एक फोटो लगाया था, वो फोटो कलकत्ता का था, और ये प्रचार हो रहा था कि वो यूपी का है। तो इसी से आप लोग समझ लीजिए कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का पद खाली हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको 2 भर्तियों में भरें, अभी वो तो पद भर ही नहीं पाए हैं। उसमें 20-22 हज़ार पिछले भर्ती वाला बचा है, और कुछ पद इसमें से बचे हैं। उस पर से भी ओबीसी एससी को ये कहते हैं कि वो भी हम ओबीसी एससी के मसीहा हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह आप मसीहा हैं? इसी में के लिए कि आपने ओबीसी एससी की 20,000 सीट किसी विशेष वर्ग को दे दी। और ये जब हम लोग जाते हैं, न्याय मांगने जाते हैं, हम केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ, स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ इसलिए गए थे कि हम ओबीसी हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे। लेकिन उन लोगों के यहाँ जाने के बाद क्या मिला? हम लोग को लाठियाँ मिली, मेरे सर पे चोट लगा। राहुल मौर्य नाम के एक अभ्यर्थी हैं, उनके सर पे चोट लगा। मुक्ता कुशवाहा, जो कि खुद कुशवाहा और मौर्य परिवार से आती है, उनका हाथ तोड़ दिया गया। तो ये लोग बीन के छांट के ओबीसी एससी को ही देखिए, योगी जी के जो दावे हैं वो दरअसल सिर्फ किताबी हैं, कागजी हैं, कोरे कागज के समान है। उस पर कुछ भी लिख दें, क्योंकि सत्ता में और कुर्सी पे हैं। जिस 4.5 लाख की नौकरी का दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके हाथ में ये माइक है, अगर इस माइक को मैं लेके किसी और को अगर माइक दे दूं, तो उसको आप रोजगार मानेंगी? नहीं मानेंगी। एक का तो रोजगार गया ना। तो उन्होंने जो 4.5 लाख का आंकड़ा है, उसमें से वो 1,37,000 जोड़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षकों का, जबकि हकीकत यह है कि वो पद शिक्षा मित्रों से खाली हुए थे, उनसे खाली करवा के दूसरे को रख लिया गया। शिक्षा मित्र आज सड़क पे हैं।
वो 10,000 जहाँ पाते थे पूरी जगह पे पहुंच गए। तो ऐसे ही सारे दावे इनके खोखले हैं। कहीं 4.5 लाख नौकरियां नहीं दी गई। अगर 4.5 लाख नौकरियां दी गई होती तो ये 96 दिन से जो पिछड़े और दलित के बच्चे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, वो आज शायद यहाँ की जगह विद्यालय में होते। तो सारे दावे जो है इनके हवा हवाई हैं। पिछड़े और दलितों का शोषण इस सरकार में खूब किया जा रहा है। चुनाव के पहले नारा होता है सबका साथ सबका विकास, और चुनाव के बाद होता है सबका साथ और सिर्फ अपना विकास, दलितों पिछड़ों का विनाश। योगी जी को अब उनका नाम लेती तो हंसी आ जाती, क्योंकि अभी ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम अयोध्या में गए, अयोध्या के रहने वाले हैं जी जायसवाल। तो वहाँ पे योगी जी आए हुए थे, और तब केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना था डिप्टी सीएम पहले आए, फिर पता नहीं क्या दोनों लोग साथ नहीं बैठते हैं, क्या मामला है कि वो एक आते हैं एक जाते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम हमारा 100 में 60 हमारा है, जो बचा है उसमें भी बंटवारा है। मतलब 100% में 60% पिछड़ा वर्ग का है, और जो 40% बचे हुए हैं उसमें भी पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है। और उन्होंने 85% पहले कहा, फिर बाद में कहा कि पिछड़ा और दलित मिला के 96% लोग हैं। मतलब 4% लोग जनरल के हैं और बाकी सारे लोग ओबीसी एससी से आते हैं। और वो कह रहे थे कि वोट कहीं जाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी मुख्य बात थी मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग 2015 में एक वर्ग बनाया, आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग। वहाँ से रिपोर्ट उन्होंने कहा कि वो एक आयोग इसलिए है कि हमारे अधिकारों को कभी हनन ना हो। अगर हनन हो तो हम अधिकारों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाकर, वो एक न्यायिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वहाँ से हमारे आरक्षण पे जो भी हमारे कुठाराघात करेगा वहाँ पे हमको न्याय मिलेगा। और वहाँ से हमें न्याय मिल चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी ने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ओबीसी को 27% की जगह 3.86% मिला हुआ है, मात्र 3.86, मतलब 3.4 लगभग। और एससी को हमारे 21% में से 16.6% मिला हुआ है। मतलब हमारी ओबीसी और एससी को मिलाकर लमसम 20,000 सीटों का घोटाला किया गया है। उसमें जब न्यायिक संस्था एक कहती है, संवैधानिक संस्था कहती है, तो सरकार हमको घुमा रही है, और घुमाती हुई अभी कुछ दिन पहले तो घुमा रही थी कि कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। बताइए, जब पिछड़ा वर्ग एक आयोग रिपोर्ट भेजता है, और वो एक तो ये मूल सूची जारी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने 75 जिलों के बीएसए को बुलाकर मूल सूची बनवाई, और तब पता लगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितना बड़ा स्कैम हुआ है। उसके बाद ये रिपोर्ट हर जगह हम लोगों ने दी, हर मंत्री के यहाँ दी, और लास्ट में वो कहते थे हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। संसद में कहते हैं कि वो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं सतीश द्विवेदी जी कि बताइए हमने 31,000 ओबीसी का कर दिया। अब हमारा सिर्फ ये इतना कहना था कि 67.11, जो कि सरकार ने ही कोर्ट में एक वो लगाया कि हमने यहाँ तक के जनरल वालों का हुआ है, तो उस और 66.7 यहाँ से ओबीसी वाले का हुआ है। तो इसके बीच में मतलब 0.4 के उसमें आप 20,000 सीटें 18,000 सीटें कैसे बढ़ सकते हैं आप? तो आप ये बता नहीं पाए। उसके बाद तो ये अपनी बातों में खुद फंस गए। अभी तो कमेटी बैठाई हम लोगों ने 6 तारीख को किया, और हमारे सपोर्ट में चंद्रशेखर आजाद समाज एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए, 3 दिन यहाँ रुके, फिर इनको तब भी चेतावनी दी गई आप कर दीजिए, नहीं किए। फिर 6 तारीख को महाआंदोलन हुआ। उसके बाद आंदोलन इसी बात पर टाला गया, वरना विधानसभा का घेराव दिन हो जाता। 30 से 35,000 लोग थे, उसी समय घेराव होता। तो उस समय ये कहा गया कि एसपी सर ने कहा कि जो है हम आपकी मीटिंग करवाते हैं, डेलीगेशन भिजवाते हैं। अगले दिन मुलाकात हुई, कमेटी बैठी, और कमेटी ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया, और कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्ते हो सकते हैं। तो आज हमने 2 हफ्तों से 1 + 1 दिन ज़्यादा दे दिया। आज 15 दिन पूरे होने को है, और शाम को मीटिंग भी। अब जो निकल के आता है उसी आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो सरकार जान जाएगी। 2022 में तो वो चाहे सम्मेलन कर ले, चाहे जो छीन लेंगे उनके मुंह से, उनके मुंह में जीत का एक दाना नहीं जाने पाएगा। ओबीसी एससी समाज इतना जागरूक हो चुका है, वो समझ गया है। गांव-गांव हम लोग अभी तो ट्रेलर दिखाए हैं, गांव-गांव में पोस्टर वार और बैनर पोस्टर और दीवार लेखन का कार्य करवा रहे हैं। बस अभी थोड़ी देर के लिए है कि रुके हुए हैं, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में ये होगा। धन्यवाद। ये बनाया हुआ आयोग इन्हीं का है। और हम क्या नाम है, दिसंबर की ठंडियों में
धरना दिए थे तब माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी कहते थे आप कहीं से भी एक आर्डर अपने फेवर में लेके आइए, हम आप लोगों का मामला तुरंत निस्तारण करेंगे। जब उसके बाद हम लोगों का 29 अप्रैल को ये आयोग की रिपोर्ट आ जाती है तो जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कोई आयोग की रिपोर्ट, हमारे पास कोई आयोग का आर्डर नहीं आया है। फिर हम लोग महाधरना करते हैं 5 जुलाई को। उसके बाद कहते हैं हमारी फैमिली सदमे में है। हमने कहा सर हम आपकी फैमिली से आते हैं, आप हमको निर्णय दीजिए, निस्तारण की तरफ बढ़िए और हम आप अपने घर चले जाएंगे। तो उसके बाद ये कई आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी खुद विभाग को निर्देशित किए, 7 दिन का टाइम दिए थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर इधर 14-15 दिन का समय विभाग ने मांगा और आज मीटिंग है विभाग की, देखते हैं क्या होता है। हमको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं।